सभी को जय मसीह। एक बार जय मसीह, हालेलुया। याकूब के पत्र को पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। ये सब जो बाइबल पद हम पढ़ते हैं, तो जिसे अनंत जीवन, जिसे जीवन में मृत्यु का आभास हो, जिसे स्वर्ग और नरक का आभास हो, जिसे आशीष और श्राप का आभास हो, जिसे पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति, ये सब विषय उसके लिए महत्व रखता हो, ऐसे लोगों के लिए ये जो बाइबल पद, ये सारी बाइबल पद बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये जब बाइबल पद, इस तरह के बाइबल पद जब पढ़ा जाता है, तो उसके हृदय में, उसके मन में एक क्या बोले, एक प्रकार का एक हलचल होता है। और यहां पर क्या कहता है? वो कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन पानी का भाप का जैसा है। माँ बहन लोग को पता है, जब खाना बनाते हैं तो उसका भाप कितनी देर ठहरता है, कितनी देर आपको दिखाई देता है? एक पल, एक क्षण के लिए आपको दिखाई देता है, फिर वो लोप हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। शायद हमारे जीवन में, हमारे नजर में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 100, 110, 120 बाइबल के आधार पर हो सकता है। लेकिन बाइबल के नजर में, परमेश्वर का नजर में हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अवधि नहीं है। उसके लिए क्षणिक है ना, क्षण भर का है। और जब इन सारे पदों को जब पढ़ा जाता है, तो मन में एक प्रकार का हलचल होता है, क्योंकि हमको भी जाना है एक दिन, और जाने का कोई ठिकान नहीं है। तो ये जो घटनाएं जब मैं सुन रहा था, ये घटनाएं जब मैं इस घटनाओं में हम जब जा रहे थे, मिल रहे थे लोगों से, मैं एक बात को महसूस कर रहा था, हमारा जीवन ऐसा ही है, आज है कल नहीं। इसलिए हम जो है, बाइबल में क्या बताता है, हम जो यहाँ पर जितने लोग हैं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो अनभिज्ञता में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, जिसको पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन हम उन सारे लोगों के बीच में हैं, हम उस तरह के लोग हैं जिसको पता होना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। हमें ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं। बाइबल में जिस प्रकार से सच्चाई को बताया गया है, बाइबल में सारी बातें सटीक प्रकार से बताया गया है। और आज का जो हमारा विषय था, वो विषय क्या है? बुराई को छोड़े, बुराई को त्यागे और अच्छे भलाई का अनुसरण करें। बुराई को छोड़ो और अच्छाई को, भलाई को अपनाओ, उनका अनुगमन करो, उनका अनुसरण करो। ये हमारा विषय। और इस विषय के आधार पर हम लोगों ने बाइबल का 4 खंड को पढ़ा, और उसमें से हम लोगों ने भजन संहिता पढ़ा, प्रेरित व्यवस्था विवरण पढ़ा, फिर हम लोग याकूब की पत्री पढ़ा, फिर सुसमाचार से भी पढ़ा। लेकिन मैं चारों खंडों से व्याख्या करने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हर विषय को आपको छोटी छोटी शब्दों में बताओ, आपको कुछ समझ में नहीं आए। मैं एक ही बाइबल का खंड को लूँगा, और उसमें से आज एक बार फिर हमारे लिए वो प्रारंभिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन उस पर हमें चिंतन करना है, उसमें हमें मनन करना है। वो कौन सा बाइबल खंड है? वो है यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार, जो आज हम लोगों ने पढ़ा। वो क्या है? 21 अध्याय 28 से लेकर 32 तक। अगर हम बाइबल को देखें यहाँ पर, तो प्रभु यीशु ने इन शास्त्रियों को, फारसियों को, समाज के पुरनियों को, समाज में जीने वाले गणमान्य वृद्ध व्यक्तियों को ये दृष्टांत कहा है। क्यों? क्योंकि जब हम 23 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनिये ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया? तो ये जो प्रश्न
जो उस समय के महाज्ञानियों ने, उस समय के पुजारियों ने, उस समय के फारसियों ने, उस समय के गांव के गणमान्य व्यक्ति लोगों ने, वृद्ध लोगों ने, पुण्य लोगों ने प्रभु यीशु से तब प्रश्न किया जब वो मंदिर में उपदेश दे रहे थे। जब वो मंदिर में उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश दे रहे थे, उस वक्त में ऐसे लोगों आकर प्रभु को प्रश्न करने लगा, जो आप ये कर रहे हैं, आप किस अधिकार से करते हैं? आपको ये सब करने के लिए किसने आपको अधिकार दिया? ये प्रश्न प्रभु यीशु को ये लोग हैं, इन लोगों ने किया। और ये जो आप करते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले आप पढ़िएगा, ऊपर आप पढ़िएगा तो वहां पर प्रभु यीशु ने मंदिर को साफ किया है ना। वहां पर सर्राफों के टेबल को उलट दिया, लेन देन करने वालों को, व्यापार को बंद कर दिया, सबको वहां पर भगाया कोड़े लगाकर। तो ये इस तरह के घटना, इस तरह के जो कार्य प्रभु यीशु किया करते थे और जो भी शिक्षाएं देते थे, वो उनको पसंद नहीं था, उनको पसंद नहीं आता था जो प्रभु करते थे। यद्यपि प्रभु जो करता था वो सटीक होता रहा, वो सही होता रहा और सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए वो कार्य करता था। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आता था, ये लोगों को पसंद नहीं आता था और इन लोगों ने प्रभु से प्रश्न किया, आप ये इसको किस अधिकार से करते हैं? तो इससे पहले कि प्रभु उसको उत्तर दे, उस प्रश्न को उत्तर दे, प्रभु ने भी बोला, ठीक है, मैं आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी एक उत्तर देना है। एक मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। तो पूछिए। प्रभु ने बोला, यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देता था वो किसकी ओर से था? तो उनके बीच बात विवाद होने के लिए शुरू किया। वो लोग बातचीत करने के लिए शुरू किया, जो जितने लोग वहां पर थे। तो वो लोगों ने क्या, उन लोगों ने क्या बातचीत हुआ उनके बीच में? उन लोगों ने कहा, यदि हम परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो यीशु कहेंगे, तो आपने फिर क्यों विश्वास नहीं किया? अगर हम कहेंगे मनुष्य की ओर से था तो लोग हमको पथरवा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूहन्ना को ईश्वर की ओर से आया हुआ अगमवक्ता मानता था। तो दोनों तरफ से फंसने का चांस होने के कारण उन लोगों ने क्या बोला, जानते हुए भी उन्होंने क्या बोला, मुझको पता नहीं, हम लोग नहीं जानते। तो प्रभु ने ये बोला, तो मैं भी नहीं बताऊंगा मैं किस अधिकार से कार्य करता हूं। उसके बाद प्रभु ने यहां पर एक दृष्टांत कहा। वो दृष्टांत क्या है? सुन तो लो, सुनो। एक आदमी का 2 पुत्र थे। तो एक पिता का 2 पुत्र थे। तो वो पिता ने अपने पहले बेटे से जाकर बोला, क्या बोला? हे बेटा, आज तुम जाओ और दाख की बारी में काम करो। तो ये पहले बेटे ने क्या बोला? पहले बेटे ने बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मुंह में बोल दिया, अपने पिता के मुंह में बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन नीचे लिखा है, लेकिन बाद में इसको पछतावा हुआ और पछता कर वो उसके पिता जो काम उसको दिया था, दाख की बारी में जाके काम करो, पश्चाताप करके वो जाके दाख की बारी में काम करता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, पता नहीं कितना देर बाद, फिर पिता दूसरे बेटे के पास में जाता है। दूसरे बेटे ने क्या कहा? दूसरे बेटे को बोला, हे बेटे, तू जाके दाख के बारी में काम कर। दूसरे बेटे ने क्या बोला? मैं जाऊंगा पिताजी। एकदम मुंह में बोल दिया, वो भी मैं जाऊंगा, आपने जो काम दिया, जो करने के लिए मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन वो बेटा गया नहीं। जाऊंगा बोला लेकिन नहीं गया। तो प्रभु ने बोला, उन लोगों को पूछा, प्रभु ने वहां पर बोला, ये 2 बेटों में कौन से बेटों ने परमेश्वर की इच्छा पूरा की, अर्थात इस व्यक्ति का अपने पिता की इच्छा पूरा की? तो उन लोगों ने बोला, जो पहले वाला बेटे जिसको जो नहीं जाऊंगा बोला तो वो बाद में पछता कर गया, उसने अपने पिता की इच्छा पूरा की। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला उसी प्रकार, यूहन्ना बपतिस्मा दाता तुम्हारे लिए कितनी सारे आशीष की बातें, कितनी सारे अच्छी बातें लेके आया, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने विश्वास नहीं किया। लेकिन अधर्मी लोग, चुंगी लेने वाले, बेचाहे लोग, ये लोग ने पश्चाताप किया और क्या हुआ? उन लोगों ने विश्वास किया। तो ये बाइबल के खंड आज हमारे लिए क्या कहता है?
ये दृष्टांत आज हमारे लिए क्या बताता है? 2000 साल बाद आज हम यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारे लिए इस बाइबल का खंड में क्या शिक्षा है, ये हमें क्या सिखाता है? एकदम साधारण, बिल्कुल सिंपल साधारण प्रभु का शिक्षा यहाँ पर छिपा हुआ है। क्या है? आज हमारे चर्च में, उन दिनों में, उस जमाने में, यीशु के समय में भी दो प्रकार के लोग थे, दो प्रकार से विश्वास करने वाले लोग थे। एक कैसे विश्वास करने वाले? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो जरा पता चलेगा। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 7 से 12 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखता है मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। 3 का 7 से 12 तक। 3 का 7 से 12। जब उसने बहुत से फारसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी ज्योति की उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को तो इकट्ठा करे, खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहां पर एक प्रकार के विश्वास करने वाले लोग हैं। कौन से? वो दूसरे बेटे के समान, वो दूसरे बेटे के समान जो मैं जाऊंगा बोलने वाला परंतु नहीं जाने वाला। ये किस तरह के लोग हैं? यहां पर मत्ती सुसमाचार आज अभी हमने पढ़ा, ये 3रा अध्याय। यहां पर कुछ फरीसी लोग, कुछ ज्ञानमन लोग, ऐसे लोग हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास कई लोग बपतिस्मा ले रहे थे, तो उस वक्त वो भी बपतिस्मा लेने के लिए गया, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बपतिस्मा दिया? नहीं दिया। उसने क्या बोला? ए सांप को बच्चों, तुमको किसने चिताया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? किसने तुमको चिताया? मन फिराओ के योग्य फल लाओ बोल के यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला। यहां पर इसका मतलब क्या है? ये लोग विश्वास करते थे बिना पश्चाताप किए। आज हमारे कलीसिया में भी ऐसो ही का संख्या ज्यादा है जो अपने पाप से मन फिराए बिना, आप अपने पाप से पश्चाताप किए बिना यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं। नीचे यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला? नीचे बोला वो बिना पश्चाताप किए, बिना मन फिराव किए, ऐसे लोगों की परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे लोगों को ही प्रभु को आवश्यकता होगा तो पत्थर से प्रभु उस तरह के आदमी को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अगर ऐसे ही व्यक्ति जो बिना पश्चाताप किए विश्वास करना चाहता है, अपने पाप से मन फिराए बिना, अपने पाप से पश्चाताप करे बिना, ऐसे ही लोग अगर विश्वास करने वाले ऐसे ही लोग होंगे तो तुम्हारा आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहेगा इस पत्थर से उठा कर खड़ा करेगा, पत्थर को खड़ा करेगा। तो यहां पर किस तरह के लोग थे? जिस तरह आज हमारे कलीसिया में भी है। पश्चाताप और विश्वास, ये दो वाक्य, ये दो शब्द बाइबल में बार 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 बताया गया है। प्रभु के यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु ने जब पहली बार प्रचार किया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पतरस ने प्रचार किया, पश्चाताप करो। पाउल ने बोला पश्चाताप करो। याकूब ने बोला पश्चाताप करो। सारे प्रेरितों ने बोला, सारे अगमवक्ताओं ने बोला पश्चाताप करो। और इसका मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब है हमारे हृदय को जो संसार की तरफ था उसको फेर के परमेश्वर की ओर लगाना। जब पहले बेटे के पास वो पिता गए
तो पहले बेटे के पास में पिता जाने के बाद में क्या कहा, हे मेरे बेटे आज तू दाख की बारी में काम कर। उसके लिए इजरायलियों के लिए, शायद उनके लिए इजराइल हो सकता है दाख की बारी, आज हमारे लिए हमारा गांव, हमारा चर्च, हमारा समाज, हमारे संसार हो सकता है। आज यहाँ पर परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम उनके लोग बने और उनके लिए कार्य करें, उनकी महिमा करें। तो ये पिता ने अपने पहले बेटे से बोला जाके काम करो, तो बोला उन्होंने नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में पछताने का मतलब क्या है? बाद में ये पहला पुत्र पहले बेटे क्यों पछतावा किया? अवश्य ही इसने मन में चिंतन किया। क्या किया? मन में चिंतन किया। मैं जब छोटा था, मेरा जन्म हुआ जब, मैं जब किशोर अवस्था में हुआ, जब मैं जवान हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, आज इस उम्र का हुआ, न जाने मेरे पिता ने मेरे लिए कितने दुख सहा होगा, न जाने मेरे पिता ने मेरे कितनी बार मेरे आज्ञाओं को माना होगा, न जाने मेरे पिता ने मेरे कितनी बार मेरे जिद को स्वीकारा होगा, न जाने मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। लेकिन आज मेरे पिता जब मुझे दाग की बारी में काम करने के लिए बोल रहा है तो मैं मना कर रहा हूं, धिक्कार है मुझे। ये पछतावा उसके मन में आया। न जाने मेरे पिता ने कैसे कैसे मेरे लिए दुख सहा होगा, खुद ना खा के मेरे लिए शायद खिलाया होगा, लाया होगा, मुझे पिलाया होगा, मुझे पहनाया होगा। ये चिंतन उस पहले बेटे के मन में हुआ और पछताया, नहीं मेरे पिता के कहे हुए आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं दाग के बारे में जाके काम करूं, मैं जाऊंगा। और उसका मन परिवर्तन किया उन्होंने, उसकी सोच को परिवर्तन किया, उसके विचारों को परिवर्तन किया और उसके बाद में वह दाग की बारी में काम करने के लिए जाता है। और वही बेटे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने वाला ठहरता है। पता है आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल काम क्या है? जब हम दूसरे की इच्छा की बात करते हैं ना, दूसरों की इच्छा को पूरा करना वास्तव में सहज नहीं है। ये सहज कार्य नहीं है। हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, मेरी इच्छा, मुझे चाहिए, मेरी इच्छा। लेकिन जब दूसरे की इच्छा की बात आती है तो हम दूसरों के इच्छा को जब बात आता है तो वहां पर हम लोग चुक जाते हैं। ये पहले बेटे ने अपने पिता की इच्छा पूरा किया क्योंकि उसने मन फिराया, उसने पश्चाताप किया। लेकिन दूसरे बेटे ने जाऊंगा, ये उस तरह के लोग हैं जो बिना पश्चाताप किए विश्वास करने वाले लोग। बेटे तो है लेकिन जाऊंगा बोलता है, करूंगा बोलता है, दूंगा बोलता है, लेकिन करता नहीं है। ऐसे लोगों की परमेश्वर को न तो उस समय आवश्यकता था, न ही आज आवश्यकता है। अगर कलीसिया में परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है, बोलने से मन फिरा के, मन में चिंतन करके, वो सारी बातों को जो वो पुराने समय में किया करते थे उनको छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को मान्यता देके चलने वाला ऐसे विश्वासी की खोज वो करता है। वर्तमान दिनों में हमारे कलीसियाओं में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। दूसरे बेटे को पता था, वो जानता था कि पिता मुझे क्या कहता है, पिता क्या चाहता है, पिता की इच्छा क्या है, पिता की योजना क्या है, पिता मुझसे क्या चाहता है, ये जानता था दूसरा बेटा। जानने के बावजूद भी उन्होंने करना ना चाहा। और आज का हम लोगों ने बाइबल पाठ में क्या पढ़ा? 4:17 में याकूब में लिखा है, जो व्यक्ति जानता है कि मुझे भलाई करना चाहिए, उसको पता है, उसको वो जानता है उसे, है ना। एक व्यक्ति सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को क्या नहीं पता है सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है? शायद हो सकता है कि अभी तो क्या है, फोटो ही वहां पर, फोटो ही कैंसर का फोटो भी दे दिया है, पता है फिर भी पीता है ना। नशा करने से क्या होगा पता है, जब मैं ये करूंगा क्या होगा जानता है, लेकिन फिर भी उसको करता है। तो यहां पर प्रभु क्या बोलता है? जानते हुए भी अगर नहीं करने से क्या है, वो पाप है परमेश्वर की नजर में। मैं एक पद को पढ़ूंगा, रोमी के पत्री
रोमी की पत्री 1 अध्याय 18 पद से नीचे मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमी की पत्री 1 अध्याय 18 पद से नीचे ध्यान से सुनिए। मैं बड़ी स्पष्ट साधारण भाषा में मैं पढ़ूंगा और ये आप लोगों को सुनने, मुझे सुनने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा, आपको घर में मौका मिलेगा, आप जरूर पढ़िए। 1 अध्याय का 18 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर बार बार एक वाक्य आया है कि लोगों ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का ज्ञान उसके मन में था, उसके विवेक में था, परमेश्वर के विषय में जानता था, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको मालूम था। ये बात यहाँ पर बताया गया है 1 अध्याय का 18 से लेकर 27 तक। अब ये सारी बातें बताने के बाद में 28 से नीचे में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, पहचानता था, है ना, पहचानना न चाहा का मतलब क्या है? यहां पर नहीं पहचाना नहीं लिखा है, पहचानना न चाहा। इसका मतलब है परमेश्वर के विषय में उसको पहचान है। कभी कभी क्या है ना, रास्ते में कोई टीचर मिल जाता है ना, तो बहुत दिन होता है, बहुत दिनों के बाद में मिलता है, तो मिलने के बाद में ऐसा वो दिखाता है कि वो उसको जानता ही नहीं। यदि भी उसको पता है कि वो मेरा टीचर है, वो मेरा शिक्षक है, वो मेरा वो है, उसको पता है, लेकिन दिखाता क्या है मुझे नहीं पता। नाटक करता है जैसे उसको कुछ पता नहीं, इस तरह के लोग। तो यहां पर क्या है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, पहचानता है लेकिन पहचानना न चाहा, तो नीचे क्या बताता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब पहचानना नहीं चाहता है तो परमेश्वर तो पकड़ के तो नहीं रखेगा ना, परमेश्वर को छोड़ देगा, जाओ तुम्हारा जीवन जियो, तुम्हारा मर्जी जो तुम करो, है ना। यहां पर कहता है, क्या कहता है, अनुचित का परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करे, इसलिए सब प्रकार का अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाहा, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये जो बुरी स्वभाव यहां पर बताया गया है, ये कैसे व्यक्ति के जीवन में होता है? जो विश्वास करते हैं बिना पश्चाताप किए, बिना मन फिराए विश्वास करने वालों के जीवन में इस तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पश्चाताप किया एक बार, अर्थात उधर जा रहा था, घूम के परमेश्वर की तरफ में आया, उनका जीवन में ये सारी बातें नहीं होगा। वो दूसरों का बदनाम नहीं करता है, माता पिता का आज्ञा उल्लंघन नहीं करता है, वो सबको प्यार करता है, सबके साथ में मिल बांट के रहना चाहता है, वो ईर्ष्या नहीं करता है, वो डाह नहीं करता है, उसका स्वभाव झगड़ालू नहीं होता है। ये सारी बातें किसके जीवन में होता है? जो सच्चे रूप से पश्चाताप करके प्रभु के ऊपर में विश्वास करता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो हमें किस तरह के लोग किस तरह के लोग में हमें पाया जाना चाहिए? बिना पश्चाताप किए विश्वास करने वाले या पश्चाताप करके विश्वास करने वाले? पश्चाताप कीजिए पहला। यदि आज तक हमने नहीं किया है तो आज हमें अपने सारे अपराधों से पश्चाताप करने की जरूरत है। मतलब उधर जा रहे थे, अब मैं इस बात के ऊपर दोबारा नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ के अब परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है, परमेश्वर की तरफ जाने की आवश्यकता है। और पता है, जब आप सच्चे रूप से पश्चाताप करेंगे, जब कोई व्यक्ति सच्चे रूप से पश्चाताप करता है तो उसका प्रतिफल क्या होता है? बाइबल क्या बताती है?
जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो क्या बताता है? बाइबल बताता है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 से 10 तक पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, सच्चे रूप से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हम प्रभु के प्रार्थना में क्या पढ़ते हैं? हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरा हो वैसे इधर हो। लेकिन ये तब होगा जब एक व्यक्ति सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं अपने पाप से, और स्वर्ग में उसके कारण आनंद होता है। उसका परिणाम जब एक व्यक्ति सच्चे रूप से पश्चाताप करता है। दूसरी बात, यशायाह 55 का 7, मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन सिर्फ पद आपको बता रहा हूं। यशायाह 55 का 7, वहां पर क्या लिखता है? जब एक व्यक्ति सच्चा रूप से पश्चाताप करता है तो उसे क्षमादान मिलता है, उसे क्षमा मिलता है। दिखावा करने वालों को नहीं मिलता है, लेकिन सच्चे रूप से जब पश्चाताप करते हैं तो उसका क्षमा मिलता है। उसका नीचे लिखा है, क्या लिखा है? क्षमा ही नहीं परंतु परमेश्वर का कृपा उसके जीवन में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा मतलब क्या है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का कृपा रहता है। तीसरी बात, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो यहां पर बताता है, तीसरी बात बताता है, प्रेरित की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद में वहां पर लिखा है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसके हृदय में शांति आता है। उसका जीवन परमेश्वर की तरफ से उसे शांति मिलता है। एक व्यक्ति जब सच्चा रूप से पश्चाताप करता है क्या होता है? उसके जीवन में, उसके परिवार में परमेश्वर की तरफ से शांति आता है, उसे शांति का आभास होता है। प्रेरित 3 का 19 वचन, फिर प्रेरित 2 अध्याय का 38 वचन में वहां पर कहता है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, मन फिराता है तो लिखा है वो पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा। हालेलुया। आज यहाँ पर आने के लिए आपको बाइबल पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं होता है तो समझ लेना है आपको पूरी रीति से पश्चाताप करने की जरूरत है, और ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति आपको मिले, और जब आप यहाँ पर आए तो आपका पांव ना कांपे। चर्च के लोग जाके बाहर बोल सकता है, बाहर के लोग चर्च में आके बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण सभा नहीं होता है, ये परमेश्वर की सभा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही उपस्थित रहता है। भजनकार कहता है, मत्ती 28:18 कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से भी इकट्ठे होते उसके बीच में होता हूं। अठारह का 20 शायद मत्ती। तो क्या है? परमेश्वर का आत्मा का शक्ति, आत्मा का दान, और जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके जीवन में आएगा, कब? जब वो पश्चाताप करता है तो उसे प्रभु के विषय में बताने के लिए कोई डर नहीं। पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं उत्तर होगा कि नहीं होगा, है ना। आज एक व्यक्ति अगर चर्च में किसी को लीडिंग दिया जाता है तो वो हफ्ता वो सेवा में नहीं आता है। बाइबल पाठ पढ़ने दिया जाए, सेवा में नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उन्होंने नहीं पाया है। परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के आत्मा का दान पाया हुआ व्यक्ति ऐसे जिम्मेवारी से वह कतराता नहीं है, वो डरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति उसके जीवन में रहता है। और अंतिम बात यहां पर बताया गया है प्रेरित 16 के 31 में, वहां पर मन फिराओ, पश्चाताप कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है सच्चे तौर से, उसके पश्चाताप के कारण अगर उसका घर का परिवार का सदस्य भी नहीं बचा है तो वो भी बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये सारी बातें बाइबल में बताया गया है। ये सारी बातें बाइबल में इस तरह से हम सभी को समझाया गया है। इसीलिए आज हमें एक बात को सोचना है, एक बात को हमें समझने की जरूरत है। आज हम कौन से बेटे का समान है? उस बेटे का समान जो करूंगा बोलता है लेकिन नहीं करूंगा, नहीं किया, जाऊंगा बोला नहीं गया, या उस व्यक्ति के समान, उस बेटे का समान जो पहले तो नहीं जाता है ना, लेकिन बाद में पछता कर वो जाता है। पछता, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो देखने के बाद भी विश्वास नहीं करता है। हम लोग भी कई बार ऐसे परमेश्वर के काम हम देखते हैं,
परमेश्वर के काम हमको पता है, हम परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देखते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, मन फिराता नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये बहुत ही एक सुंदर बातें बताया गया परमेश्वर के वचन में। इसलिए प्रियो, हम मनुष्य है और हम हमारे जीवन के द्वारा गलत हो सकता है, बोलने में, चलने में, हंसने में, है ना, लेकिन मन फिराना आवश्यक है। और जब मन फिराया जाता है, पश्चाताप किया जाता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह उसके जीवन में होता है। सो परमेश्वर आज के इस छोटे से वचन में प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।